जो किसी के विवाह में डालता है ना, उसका होठ कटा हुआ पैदा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे बालक तो बहुत देखे होंगे तुमने, जो होठ कटे पैदा है जाए। ऐसा कौन सा पाप है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इसने किसी के विवाह में बाधा डाली है। टिकाऊ की बांझी मार के आए, और जो व्यक्ति किसी के विवाह में भंग डालता है ना, उसका होठ कटा हुआ पैदा होता है। जो व्यक्ति पाप में दोहन करता है वो काना बनता है। जो व्यक्ति पुस्तक की चोरी करता है वो जन्म का अंधा बनता है। जो पुस्तक को चुराता है वो जन्म का अंधा बनता है। जो गाय और ब्राह्मण को लात मारता है वो कुत्ते की योनि में जाता है। सुखदेव स्वामी ने नरकों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। परीक्षित जी ने पूछा, नरक में नहीं जाना पड़े महाराज, ऐसा साधन बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा, एक ही साधन है और वो है भगवान का नाम। और नाम की महिमा में बड़ा सुंदर एक उपाख्यान आया कि कन्नौज नाम का देश है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कन्नौज की इतनी बड़ी नामी है। कन्नौज में कान्यकुंज गोत्री एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। अजामिल ब्राह्मण बड़ा वेद वेदांतों का ज्ञाता, बहुत भजन करता है, जंगल में जाता है, लकड़ियां बीनता है, यज्ञ करता है, स्वाहा स्वाहा होती है घर में। भागवत जी में लिखा हुआ है भगवान दो चीजों से प्रसन्न होते हैं, एक स्वाहा और दूसरी आहा। स्वाहा तो समझ में आ गई होगी, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो भगवान प्रसन्न होते हैं स्वाहा से, और दूसरे भगवान प्रसन्न होते हैं आहा से। आहा जानते हो, पंडित जी के मुख में रबड़ी गई आहा, पंडित जी के मुंह में मलाई पूरा गई आहा। जैसे ब्राह्मण के मुंह से आहा निकलता है तो समझो नारायण तृप्त हो जाता है। ब्राह्मण को अगर बढ़िया सा भोजन मिल जाए और ब्राह्मण की भोजन से तृप्ति हो जाए और ब्राह्मण के आहा आनंद है भैया, तो समझो भगवान के आनंद हो जाए। भगवान भोजन ब्राह्मण के मुख से पाते हैं, भगवान भोजन अग्नि के मुख से पाते हैं। ये भगवान का मुख है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब ब्राह्मण को भोजन कराता है ना, तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा अच्छा खिलाता है कि भाई पंडित जी कैसे खाओ, पसंद है क्या आपकी। तो भगवान दो चीजों से प्रसन्न होते हैं, एक स्वाहा और दूसरी आहा। अब कल से बढ़िया बढ़िया माल बना कर पंडित जी घर में जय में आ गए तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, आहा, तो समझो पक्की बात। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है ना, बड़ा भजन करता है। एक दिन जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए अजामिल। अजामिल ने देखा कि कोई शूद्र चौथे वर्ण वाला व्यक्ति वैश्या संग कर रहा है। वैश्या के साथ में वो लग्न लेटा हुआ है। अजामिल ने जब ऐसा नजारा अपनी आंखों से देखा तो अजामिल की आंखें बिगड़ गई। और भागवत जी में लिखा हुआ है जब आंख बिगड़ जाती है तो मन बिगड़ जाता है। जिसने अपनी आंखों पर काबू पा लिया, आंखों पर काबू पा लिया ना, वो जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकता। आंखें तो बिगड़ती है पहले। अजामिल की आंखें बिगड़ गई। अजामिल ने उस चौथे वर्ण की तरफ भगा दिया है, उस वैश्या को अपने घर पर ले आया। अब तो जो ब्राह्मण अजामिल रोजाना स्वाहा स्वाहा करता था वो भूल गया स्वाहा स्वाहा। जिस ब्राह्मण के आंगन में यज्ञ होता था अब वहाँ यज्ञ पूजा पाठ नहीं होते। अब तो घर में वैश्या आ गई है महाराज, मदरा पान होता है और अजामिल 24 घंटा उसी की सेवा सुश्रुभा में लगा रहता है। अजामिल के यहाँ पर 6 बच्चे हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 6 बेटा बेटी घर में खेल रहे हैं। अब तो धन की कमी पड़ने लगी। जब संतान ज्यादा हो जाएंगे तो खाने पीने को भी तो चाहिए। अब तो अजामिल ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। ये सब काहे के कारण हो रहा है? केवल आंख बिगड़ने के कारण अजामिल ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और बंधुओं, एक रात की बात है, अजामिल चोरी करने के लिए गया है और गांव में कोई संत ब्राह्मणों की टोली आ गई। नारायण नारायण करते हुए गांव में संत पधारे। अब संतों ने गांव में किसी से पूछा, भैया कोई पंडित जी को घर हो तो बता दो, आज रात की रोटी हम पंडित जी के घर पे खाएंगे। अब तुम जानो ब्राह्मण में तो हर तरह को आदमी हो। काऊ ने बाबा जी से मजाक कर गई, बोले जा गांव में सबसे बढ़िया पंडित है अजामिल, बैठी घर में जाओ। अब गांव में हर तरीका का आदमी है। बाबा लोगों ने पूछा, भैया कोई पंडित को घर हो तो बताओ। तो गांव
कोई बालक बोले सबसे बढ़िया पंडित गांव में अजामिल बैठी घर तक पहुंचे। अब तो साधु संतों की टोली हरिनाम संकीर्तन करती हुई अजामिल के आंगन में आ गई। अब तो उस वेश्या ने जीवन में पहली बार देखा, वेश्या ने विचार किया कि आज पहली बार मेरे दरवाजे पर साधु आए हैं, संत आए हैं। तो उसने बड़े प्रेम से साधु संतों को भोजन खिलाया और साधु संतों ने बड़े प्रेम से भोजन पाया। अब भोजन पाने के बाद में साधु संत वेश्या से बोले कुछ दक्षिणा तो मिले। जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी, जब तक भोजन पूरा नहीं माना जाएगा, अरे कुछ दो। तो वैश्या बोले मेरे पास दक्षिणा देने को नहीं है। तो साधु संत बोले कोई बात नहीं है, जब तेरा पति आ जाएगा वो तो दे देगा, जब तक हम यहीं पर रुकते हैं। तो वैश्या ने हाथ जोड़ दिए। वैश्या बोली तुम्हारी भलाई जय मैं महाराज की तुम अभी चले जाओ। अगर मेरा पति अजामिल आ गया ना तो वो तुम्हारे नोटा कमंडल में और छुड़ा लेगा, बिन्नू बेच गया वो पापी है एक नंबर का। पंडित भले ही हम जाते हैं लेकिन एक नंबर का पापी है अजामिल। अब तो साधु संतों ने विचार किया कि हमने जिसका अन्न खाया है यदि उसका कल्याण नहीं हुआ तो हमारा साधु होना बेकार। तो वो ब्राह्मण साधु संत वहां पर रुके। रात्रि को चोरी करके अजामिल आया। अजामिल ने अपने घर पर ये साधु संत पहली बार देखे। उससे पूछा पत्नी से क्या मामला है। पत्नी ने सारी बात बता दी, भोजन कराया था, ये दक्षिणा मांग रहे हैं। तो अजामिल ने उनको फटकार दिया, भग जाओ यहाँ से, दक्षिणा के चक्कर में अपने लोटा में अंदर बैठोगे। तो साधु संत बोले देख अजामिल, हमें तुझसे धन नहीं चाहिए, हमें तुझसे दक्षिणा नहीं चाहिए, हम तुझसे दक्षिणा में एक ही बात मांगेंगे। बोले क्या? कि देख तेरी पत्नी इस तरह गर्व से है और इतने बड़े सुंदर हमको भोजन खिलाए हैं, हमारे कहने पर अब तेरे यहाँ पर जो संतान होगी ना, अब इसका नाम तो नारायण रखेगा। तो अजामिल बोला ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रख लूंगा, अब तुम निकलो। संत लोग वहां से पधार गए। अजामिल के यहाँ पर 7वीं संतान हुई, बेटा हुआ, छोटा बेटा। अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो 24 घंटा वो नारायण 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 यही पुकारता रहता। बेटा बेटियों का नाम कैसे रखा? तो नारायण रखा था, महेश रखो, गणेश रखो, सुरेश रखो, ऐसे नाम रखो। देवताओं के नाम के ऊपर नाम रखो, कृष्ण रखो, राधा रखो, रुक्मणी रखो, सावित्री, विजया, जया, ऐसे नाम रखो। करो जाते कम से कम अपने बालक को आवाज दोगे तो राम को नाम तो निकलेगा। लेकिन अब तो नाम ऐसे तो रखता ही नहीं है। अब तो ऐसे ऐसे नाम है महाराज कि पुराने बड़े बुजुर्ग को तो आजकल से नाम नहीं लिए जाए। मिश्री पिष्टी, नायरा कायरा, अरे अच्छा, अब तो ये जमाना भी चला गया। बताएं अब क्या ट्रेंड चल रहा है? मम्मी के 2 अक्षर लिए जाएंगे, मैया के नाम में के 2 अक्षर, बाप के नाम में के 2 अक्षर, फिर 4 अक्षर में जोड़ के नाम बनाए दो, चाहे वो अर्थ निकले चाहे नहीं निकले। ऐसे नाम चल रहे हैं। मैया और बाप दोनों के अक्षर होने चाहिए वह नाम में। बताओ जी को नाम है। पहले नाम रखे वाला है, फागुन में भयो नाम फगुनी, जेठ में भयो जेठालाल, बुद्ध को बुद्धा नाम है। कैसो भोलो जमाना। और मैयान के नाम तो देखो लौंग, इलायची, बर्फी, ये नाम तो मैयान के होते ना होते। कोई बर्फी खा के है वो तो नाम बर्फी रख दियो, ऐसे नाम बड़ा भोला जमाना। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। 24 घंटे नारायण को पुकार रहा है। काल आ गया, अजामिल बुढ़ा हो गया। यमदूत आ गए और यमदूत अजामिल को ले जाने वाले हैं। अजामिल डर गया और डर करके उसने नारायण को पुकारा, हे बेटा नारायण बचा, अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा। और जब अजामिल ने अंतिम समय में ऐसा बोला कि हे नारायण बचा, तो उसी समय नारायण के 2 पार्षद आ गए। और दोनों पार्षद जब आए तो यमदूतों से बोले दूर हट जाओ, इससे आग नहीं लगाना। यमदूत बोले गलत पते पे आ गए महाराज, ये तो 1 नंबर का पापी है, 1 नंबर का दुराचारी है, व्यभिचारी है, चोर है, इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ये तो नरक जाएगा। तो भगवान के पार्षद बोले नहीं, ये वैकुंठ जाएगा। अच्छा देखो, भगवान के पार्षदों के सामने यमदूतों के नीचे, तो भगवान के पार्षद अजामिल को वैकुंठ ले गए।
अब जब यमदूत खाली हाथ पहुंचे यमराज के यहाँ, तो यम ने पूछा शिकार कहाँ है, अजामिल कहाँ है? तो यमदूतों ने सारी घटना बता दी। हम तो सही समय पर पहुंच गए थे, हमने प्राणों को पकड़ भी लिया, लेकिन उसी समय भगवान के पार्षद आ गए और उसे बैकुंठ ले गए। तो यमराज को भरोसा नहीं हुआ। यमराज अपने उन दो दूतों को लेकर के बैकुंठ गया, तो क्या देख रहा है कि भगवान के चरणों में अजामिल बैठा हुआ। अजामिल बैठा है। यमराज ने भगवान को प्रणाम किया। यम ने भगवान से पूछा, एक नंबर का पापी है, गलत पते पे आ गया है, इसको तो नरक में होना चाहिए। तो भगवान ने हंस करके कहा, भाई यमदूत पापी जरूर है, लेकिन इतने अंतिम समय पर हे नारायण बचा, ऐसा बोला। तो इसने अंतिम समय पर मेरा नाम बोला। यमराज हंस गए। यमराज ने हंस करके कहा, प्रभु आपका नाम तो बोला, लेकिन आपको नहीं पुकारा, इसने अंतिम समय पर अपने बेटे नारायण को पुकारा। तो भगवान ने हंस करके कहा, अरे यमराज तू तो बड़ा भोला है, देख इसका जो बेटा नारायण है वो कितनी साल जिएगा, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। एक दिन ये नारायण तो मर जाएगा, लेकिन इसके बेटे का नाम है ना नारायण, वो तो मेरा नाम है, और नाम कभी मरता नहीं है, नाम तो अजर अमर अविनाशी रहता है। आज इसके बेटे का नाम है, कल किसी और के बेटे का नाम नारायण होगा, लेकिन अंत में ये नाम है तो मेरा। और मैंने तो प्रतिज्ञा ले रही है, चाहे मेरे नाम को कोई भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, लेकिन मैं उसका कल्याण करता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, अब ये यहीं पर रहेगा। ये नाम की महिमा है। अजामिल को मोक्ष मिल गया। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि अंतिम समय पर, अंतिम समय माने वही 40 सेकंड का समय, अगर एक बार भी हे हरि ऐसा उच्चारण कर देना, तो अनंत जन्मों के पाप उसी समय भस्म हो जाएंगे। सुखदेव स्वामी ने पूछा कि महाराज आपने बार बार एक ही बात कही कि भगवान का नाम जब हम लोग लेते हैं तो पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम लेने से जब पाप जल रहे हैं तो व्यक्ति नरक में क्यों जा रहा है? भाई जब पाप लेने से नाम जल गए तो नरक में क्यों जा रहा है? सुखदेव स्वामी बोले, तुमने आज शाम को नाम लिया और कल सुबह फिर पाप कर दिया। भाई तुमने आज शाम को नाम ले लिया, तो आज शाम को नाम ले लिया, तो आज शाम तक के तो पाप खत्म हो गए। अब कल जो नए पाप कमाए हैं इनके कारण तो नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए 24 घंटा नाम जप करते हो, खाते पीते सोते उठते बैठते भगवान के नाम को मत भूलो। कर से कर्म करो विदुनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कुछ भी करो लेकिन भगवान को मत भूलो। पैसा भी गिन रहे हो ना, तो राम राम करके गिनो, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, 100 नोट हो गई, तुम्हारा 200 बार नाम बोले, कौन मना करता? बहाना चाहिए नाम लेने का। पैसा गिन रहे हो, नोट की गड्डी हाथ में पकड़ी, राम राम 1, एक नोट किसका नहीं, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5। अरे 100 नोट गिनोगे 200 बार नाम निकल जाएगा। अरे कम से कम आदत डालता, कल्याण हो जाएगा। भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा बोला था। जब आप भोजन बनाते समय राम राम बोलोगे ना, तो अन्न में भी वो राम राम की भाप जाएगी। तो जब अन्न में राम राम की भाप जाएगी, तो जिस अन्न को जो खाएगा उसके पेट में राम राम पहुंचेगा, और जब पेट में राम राम पहुंचेगा तो जीव से भी राम राम बोलेगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो माताएं जब भोजन बनाती हैं तो कान में लीड लगा लेती हैं और गाना चलता है, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। कौन सा गाना चल रहा है? धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। ये गाना चल रहा है और आटा लग रहा है और वो भाप अन्न में जा रही है। और जब उस भोजन को कोई व्यक्ति करेगा तो फिर वो धूम ही तो मचाएगा हमारा। फिर उसकी धूम मचती है तो फिर बड़ा डर लगता है। इसीलिए अन्न में बाष्पीकरण हो तो राम नाम का बाष्पीकरण हो, ऐसी आदत है। अजामिल का मोक्ष हो गया, ये नाम की महिमा है। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित जी बोले, उसके बाद में कथा आती है महाराज समुद्र मंथन की। देव और दानव दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन को किया। अच्छा, ये जो समुद्र मंथन देव का दानवों का तो है ही है, लेकिन ये हमारा भी समुद्र मंथन है। आप जानते हो समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था?
बिहार में, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। मंदराचल पर्वत की मखानी बनाई गई, आज तो बिहार में ही है पर्वत। सुमेरु की रस्सी बनाई गई, उस पर्वत पर आज भी सुमेरु के वो बासुकी नाग के निशान बने हुए, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। आप जाना बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, बड़े बुद्धिमान लोग बिहार में रहते हैं। एक बिहारी 100 बीमारी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। 2 बिहारी मारी और 4 बिहारी ट्रेन हमारी, पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। 4 लोग बिहारी मिल जाए। जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, सब बिहार से हैं। बिहार की भूमि ने ही गायत्री मंत्र दिया है। गायत्री मंत्र का जन्म बिहार है महाराज। भागवत जी में लिखा हुआ है 2 मंत्र बड़े कीमती हैं, संसार के लोगों को तारने वाले हैं 2 मंत्र, जिनको तारक मंत्र कहा गया। एक है गायत्री मंत्र और दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। ये दोनों मंत्र तारक मंत्र हैं और दोनों ही मंत्र ता से शुरू होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ता से ही शुरू होते हैं और ता पे ही विराम होते हैं। ओम भूर्भुवस्वः, फिर आता है ता, यहाँ से गायत्री मंत्र शुरू होता है। ओम भूर्भुवस्वः, ये तो उसका बीज है। ता से शुरू होता है और समाप्त कहाँ पे होता है? प्रचोदया, ता से समाप्त होता है। गायत्री मंत्र ता से शुरू हो रहा है और ता पे ही विराम हो रहा है। तो ऐसे दूसरा महामृत्युंजय मंत्र है, कहाँ से शुरू होता है? त्र्यंबकम यजामहे, ता से, और कहाँ विराम होता है? मृत्यु मोक्षी मामृता, ता पे विराम। ये दोनों मंत्र तारक मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों का यदि व्यक्ति चिंतन करता है, भजन करता है ना, तो मोक्ष मिलता है। लेकिन दोनों मंत्रों के नियम बहुत है महाराज। भागवत जी में लिखा हुआ है कि देखो, इन गृहस्थी लोगों को बीज मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। बीज मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए गृहस्थी लोगों को। मंत्र 2 तरीके का होता है। एक तो वो मंत्र होता है जिसमें 10 अक्षर तक होते हैं। कितने? 10, केवल 10 अक्षर। तो जिस मंत्र में 10 अक्षर है उसको बीज कहते हैं। और उस बीज मंत्र को जब आप जपोगे तो तुमको कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, मंत्र चल रहा है। आप नहा रहे हो, मंत्र चल रहा है। आप खा रहे हो, मंत्र चल रहा है। आप बिस्तर में लेटे हो, मंत्र चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे मंत्र में 10 अक्षर तक है लाश। और यदि मंत्र में 10 अक्षर से आधा अक्षर के ऊपर हो गया, मंत्र में 10.5 अक्षर हो गए, 11 हो गए, तो फिर मंत्र के लिए कंडीशन शर्तें लग जाती हैं कि आसन पर बैठ करके जपना है, माला लेकर के जपना है, दीपक जला करके जपना है, पूरब की ओर मुंह करना है, ये करना है, वो करना है। फिर उसके लिए बहुत शर्तें हैं। इसीलिए गृहस्थी को चाहिए कि वो 10 अक्षर तक की दीक्षा ले। तो गृहस्थी लोगों पर इतना नियम नहीं बनता तो फिर परेशानी होगी। इसीलिए 10 अक्षर तक की मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। आपका जहां मन करे उस मंत्र को जप करो। जैसे कि मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर है। इसको तुम खाते पीते सोते नहीं जप सकते। इसके लिए तो आसन चाहिएगा। नहा धो करके स्नान करके जपोगे जब ये मंत्र कल्याण करेगा। अगर तुमने गाड़ी में बैठे बैठे महामृत्युंजय जप लिया, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ करके नहीं जपा जाता, उसको तो आसन चाहिए। और यदि तुमने राम मंत्र की दीक्षा ली, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, श्री राम जय राम जय जय राम की दीक्षा ली, तो भैया ये तो मन करे जाके जपते रहो। इनका कोई शर्त नहीं है, इनको कोई कंडीशन नहीं। आज देवता जो है नारायण के पास में गए, नारायण से बोले प्रभु ये दैत्यों का तो राज्य बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग तो निर्बल हो गए हैं, हम लोगों को बलवानता कम मिलेगी, हम लोगों में बल कब आएगा। तो आज भगवान नारायण ने कहा कि इस समय उनके ऊपर उनके गुरु की बड़ी कृपा है। और जब गुरु की कृपा हो जाती है ना तो चेला अपने आप मालामाल हो जाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। देवताओं के गुरु हैं उनका नाम है बृहस्पति, और जो दैत्यों के गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। इसीलिए जो दैत्य लोग हैं ना वो शुक्रवार को बहुत मानते हैं महाराज। दैत्य लोग समझ रहे होंगे नाम लेना अच्छा नहीं है, वो शुक्रवार को बहुत मानते हैं। जुम्मा
वो क्या कहते हैं शुक्रवार को जुम्मा। खैर जो दूसरा वर्ण है ना, हमसे जो विपरीत आचरण रखता है वही तो दैत्य है, हम उनको मुसलमान कह देते हैं। अच्छा देखिए, मुसलमान जो शब्द है ना वो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है मुसलमान, और हमारे संस्कृत में उनको मलेच्छ कहा गया, यवन कहा गया। मलेच्छ, हमारे यहाँ जब बच्चा नाता धोता नहीं है ना तो क्या करे, तो मलेच्छ, तो मलेच्छ शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया। हम में और उनमें बड़े विपरीत क्या है, हम लोग पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं और वो लोग पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करते हैं, बिल्कुल विपरीत। हम लोग सिर को उघाड़ करके पूजा करते हैं और वो लोग सिर को ढक करके पूजा करते हैं। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, बड़ी कीमती बात है। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि पूजा करते समय लोग सिर को ढक लेते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर के पूजा करनी चाहिए। नहीं, सिर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए पूजा करते समय, ऐसा शास्त्र का लेख है। लेकिन स्त्रियों के ऊपर होना चाहिए, ये उनकी मर्यादा है। लेकिन पुरुषों का सर ढका हुआ होना नहीं चाहिए। गले में कोई अंटावी नहीं होना चाहिए, जैसे स्वाफी लपेट ली और पूजा करने बैठ गए। नहीं, सीधे कंधे पर वस्त्र हो। जब आप पितरों के लिए कोई काम कर रहे हो तो उल्टे कंधे पर वस्त्र हो, जब देवताओं के लिए कोई काम कर रहे हो तो सीधे कंधे पर वस्त्र होना चाहिए। ये पूजा का विधान है। हम लोग पूरब की ओर मुंह करके, हाँ सही कह रहे हो महाराज, पंडित जी कलायो डाल रहे हैं, पंडित जी मुंह पे कलायो डाल रहे हैं। अच्छा, पंडित जी पतो क्यों डाल रहे हैं? नहीं, जजमान जो के वो पंडित ने कलायो डाल रहे थे मुंह पे, बस पंडित के डर के बारे डाल रहे कलायो, नहीं जजमान टोक देगो। नहीं तो पूजा में सिर उघाड़ा होना चाहिए, पूजा में सिर ढका हुआ नहीं हो। हमारे शास्त्रों में विधान मिलता है कि जब हम सुबह शौच करने के लिए जाएं, जंगल आदि को जाएं, जता मैदान करने, उस समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन पूजा करते समय सिर ढका हुआ नहीं होना चाहिए। और वो लोगों का विपरीत आचरण है। हम लोग पूजा खाली सिर से करते हैं और वो लोग पूजा ढके हुए सिर से करते हैं। हम लोग चोटी रखते हैं और वो लोग समसरू दाढ़ी रखते हैं। हम लोग धोती में लाल लगा करके पहनते हैं और वो लोग धोती को बिना लाल के पहनते हैं। हम लोगों का गणित सूरज से चलता है, उनका गणित चंदा से चलता है। हम लोग दिन में पूजा करते हैं, वो लोग रात को पूजा करते हैं। हम लोग सीधे तय पर रोटी सेकते हैं, वो लोग उल्टे तय पर रोटी सेकते हैं। हम लोग अपने हाथों को ऊपर से नीचे धोते हैं, ऊपर से वो नीचे से ऊपर धोते हैं। हम लोग जो है, हम लोग खड़ी मूर्ति की सेवा करते हैं और वो लोग बड़ी मूर्ति की सेवा करते हैं। बिल्कुल विपरीत आचरण है हम में। उनको हमारी भाषा में मलेच्छ कहा गया है। आज देवता लोग नारायण के पास में गए, नारायण ने कहा कि चिंता ना करो, मैं जाकर के देवता और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से बात करता हूँ और हो सकता है वो मेरी बात को मान जाए, समुद्र मंथन होगा तो दोनों को लाभ होगा। तो जब दोनों को लाभ होगा तो जो समुद्र में से निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। शर्त हो गई, अब शर्त हो गई आधा आधा बांटेंगे, ठीक है, आधा आधा बांट लेंगे। तो बांस की नाक की रस्सी बनाई। अब बांस की नाक की रस्सी बनाई तो दैत्य लोग बोले कि हम तो पूंछ की ओर लगेंगे, फन की ओर नहीं लगेंगे, फन पर तुम सब लगो। देवता लोगों ने फन पकड़ लिया, दैत्यों ने पूंछ पकड़ ली। सुमेरु की मथानी बनाई, बांस की नाक की रस्सी बनाई, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन में से पहले विष निकला, हलाहल नाम का विष। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सा विष निकला? हलाहल, जिसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाए ना तो महाराज को सौ दूर तक घास भी पैदा नहीं हो। हलाहल नाम का विष निकला। दैत्य बोले देवताओं से तुम पियो, देवता बोले अरे हम पियो तुम पियो। अब तो शंकर भगवान से प्रार्थना की गई, भैया जिस काम को कोई नहीं करता उसको तुम करो।
हलाहल नाम का विष निकला, भगवान शंकर ने विष पी लिया। और भागवत जी में लिखा हुआ है भगवान ने विष को तो पिया लेकिन अपने कंठ में ही रख लिया, अंदर नहीं ले गए। अंदर क्यों नहीं ले गए? बुरी बातों को अंदर नहीं ले जाना चाहिए, कंठ में ही रखो, ना तो बाहर निकालो और ना अंदर ले जाओ। अंदर ले जाओ तो पेट में दर्द कर देंगे और बाहर निकाल दोगे तो दूसरे का अहित होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे हृदय में राम रहते हैं, अगर ये विष अंदर चला गया तो मेरे राम को पीड़ा होगी, नहीं ले गए, अपने कंठ में ही रख लिया। और विष की गर्मी से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। बाकी सब देव रह गए और शंकर महादेव हो गए। और अच्छा, मूल पोथी में शिव महापुराण की में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान शंकर ने विष पिया था तो विष की गर्मी से शरीर कपने लगा और भगवान शंकर भगवती के पास में गए और भगवती से बोले कि मेरा शरीर कप रहा है। उस समय उमा महारानी ने, भगवती ने भगवान शंकर को अपने आंचल से दूध पिलाया और जैसे आंचल से दूध पिया तो ये आंचल वाली जो जगह है वो विष की गर्मी से काली पड़ गई। पूरा शरीर सर्वांग सुंदर है, एकदम स्वच्छ है, गोरा है दूध की तरह, लेकिन ये जो कुचाएं हैं, ये जो आंचल है, ये स्तन है, ये काला पड़ गया, विष की गर्मी से काला पड़ गया। आज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, पहला हलाहल नाम का विष निकला, दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम की गाय निकली। अच्छा, गैया निकली तो देवताओं ने और दैत्यों ने मन में विचार किया कि बढ़िया चीज निकली है, इसका दान कर दो। चलो पहली चीज का दान कर दो, तो कामधेनु को ऋषियों को दान कर दिया गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्च माने ऊंची और श्रव माने कीर्ति, जिसकी कीर्ति ऊंची है। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो दैत्य बोले बहुत देर हो गई मेहनत करते करते, अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा, ये घोड़ा हमें दो। घोड़ा ले लिया तो देवताओं से ज्यादा दैत्यों की कीर्ति है आज की दुनिया में। रावण की भी कोई कम जयकार नहीं है, दुनिया जानती है दैत्यों की कीर्ति अजर अमर है। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ, ऐरावत नाम का हाथी निकला और इतना बड़ा हाथी महाराज दैत्य बोले इसको कौन खिलाएगा, इसको तुम ही रखो। देवताओं को ऐरावत नाम का हाथी दे दिया। हाथी जानते हो, हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है लेकिन आंखें बड़ी छोटी होती हैं। शरीर को देखे की अपेक्षा आंखें बहुत छोटी होती हैं। हाथी को सूक्ष्म दृष्टि का जीव कहा गया है कि कोई भी काम करो तो बड़े बारीकी से करो, बड़े विचार करके करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसीलिए देवताओं को ऐरावत नाम का हाथी मिला। उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, अप्सराएं निकली, आपस में आधी आधी बांट ली गई। फिर समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, नारायण को दे दी गई। समुद्र मंथन चल रहा है और अंत में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के पैदा हुए। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, धनवंतरी जी का नाम तो सबने सुना होगा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। धनवंतरी जी जानते हो कौन है? डॉक्टर, देवताओं का डॉक्टर है धनवंतरी। और पता है कब निकले थे? धनतेरस के दिन। दिवाली आती है ना, तो दिवाली से 3 दिन पहले धनतेरस आती है। उस दिन धनवंतरी जी निकले थे, हाथ में अमृत का कलश है। और शास्त्र में लिखा हुआ है पुराणों में कि जिस समय धनवंतरी जी आए थे तो धनवंतरी जी के हाथ में 3 चीजें थी, हर बहेड़ा आंवला। इन 3 चीजों को लेकर ये धनवंतरी जी निकले। इस संसार में जितनी भी दवाई बनती है ना आयुर्वेद की, ये 3 दवाई हर में मिलती है। हर बहेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय और पंचम जीरो डाल के निर्मल काया। ये वैद्य लोगों का पुराना फॉर्मूला है महाराज। हर बहेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय और पंचम जीरो डाल के निर्मल काया। पुराणों में, आयुर्वेद में आंवले को अमृता कहा गया है। अमृत के जैसा जो गुण है ना वो आंवले में होता है। और आजकल के डॉक्टरों ने भी ये मान लिया कि 100 अंडे खाने पर जो ताकत आती है वो ताकत 1 आंवला खाने पर आ जाती है। 1 आंवला बराबर 100 अंडे।
लेकिन आजकल का बालक आंवला नहीं खाएगा, अंडे जरूर खाएगा। राम 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 राम। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, आंवला कहाँ से पैदा हुआ जानते हो? अच्छा कौन कौन जानता है आंवला कहाँ से पैदा हुआ बताओ? आंवले की परिक्रमा लगाते हैं, अखेनौनी को आंवले की परिक्रमा लगे, आंवला की एकादशी आवे बादना आंवले की पूजा होए, पूजा तो कर ले, लेकिन आंवलों पैदा कर दे वो जी का भगवान नारायण की लार, भगवान नारायण का थूक जब पृथ्वी पर गिरा, उससे जो पौधा बना उसका फल है आंवला, जिसमें अमृत के जैसे गुण है। आंवला आज भी यदि कोई व्यक्ति सुबह खाली पेट खाए ना, तो सिर का कोई भी बाल सफेद नहीं होगा, शरीर में कोई रोग ही नहीं रहे। तो एक चीज है हर 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 तो जानती हो हर की एक कथा है आयुर्वेद में। देखिए एक वैद्य जी है, वैद्य जी ध्यान देना, वैद्य जी के पास में मरीजों की लाइन लगी रहती है। वैद्य जी बड़ा मोटा धन कमाते हैं, वैद्य जी के पास में धन की कोई कमी नहीं है। वैद्य जी का एक ही बेटा है, वैद्य जी का एक बेटा है। वैद्य जी उससे कहते हैं कि बेटा कछु सीख ले दवाई, नाते आगे काम में कोई वैद्य नहीं रहेगा। देख जो लोग बाग आओ करेंगे तो कम से कम तुम्हें पैसा देके जाओ करेंगे, फिर रोटी पानी की व्यवस्था तो बनी रहेगी, लेकिन पैसा की कमी नहीं है। तो वैद्य जी का बेटा दवाई नहीं सीख पाया, वो तो पैसे को खर्च करने में लगा रहता है, ऐसो आराम का जीवन जीता है। अब बंधुओं चौथापन आ गया वैद्य जी का, अब वैद्य जी बीमार पड़ गए, अब वैद्य जी ने खाट पकड़ ली, अब वैद्य जी बीमार पड़ गए हैं। तो वैद्य जी बीमार पड़ गए तो बेटे से कह रहे हैं बेटा देख ले ये मरीज आ रहे हैं और लौट जा रहे हैं, क्योंकि अब मैं तो अस्वस्थ हूँ और तू कुछ जानता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि दुकान पर कोई भी मरीज नहीं आएगा, जब तू कहां से खाएगा। एक दिन बेटे के मन में बात जच गई, जब वैद्य जी ज्यादा बीमार हो गए तो वो बेटा अपने पिताजी के पास में गया और वैद्य जी से बोला पिताजी अब आप 2-4 दिन में चले जाओगे, 2-4 बात तो बता जाओ, चूरन चटनी जाते में मैंने आदमी को देता रहूं तो ये 4 पैसा तो आते रहे। तो वैद्य जी ने अपने बेटे से एक ही बात कही कि देख तेरी दुकान पर जो कोई आवे मरीज तू सबको हर बताना। बोले ये क्या बात कर रहे हो पिताजी? बोले बेटा मैं लाख टके की दवाई बता रहा हूँ, तेरे पास में चाहे कैसे भी बीमारी का कोई भी व्यक्ति आए तो सबको हर बताना। किसी को कह देना दूध से ले ले, किसी को कह देना पानी से ले ले, किसी को कह देना पीस के ले ले, किसी को कह देना सुबह ले ले, किसी को कह देना दोपहर को ले ले, किसी को कह देना रात को ले ले। जो भी व्यक्ति आए तो सबको हर बताना, और जो व्यक्ति हर का सेवन करेगा उसका पेट ठीक रहेगा, और जिसका पेट ठीक रहेगा उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये लाख दवा की एक दवा है ये वैद्य जी की दवाई है। धनवंतरी जी स्वयं 3 चीज लेकर ये प्राकट्य हुए। अमृत का रस आ गया, धनवंतरी जी के हाथ से दैत्य लेकर के भाग रहे हैं, देवता पहुंच गए, नारायण भगवान अमृत भी हाथ से चला गया। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी के चक्कर में ऐसे दैत्य आ गए कि वो अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया। दैत्य लाइन लगा करके बैठ गए, देवता लाइन लगा करके बैठ गए, और मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि अमृत पता है कैसा होता है? मठा की तरह, छाछ की तरह होता है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे है और पतला पतला ऊपर है। अब तो दैत्य लोग तो उसके मोहिनी के रूप में ऐसे फंस गए, जो मोहिनी कहते वो ही सही है। तो दैत्य ने कहा ठीक है देवी जो तू जाने तेरा काम जाने। अब तो भगवान ने उन देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। राहु नाम का दैत्य बैठा हुआ है, वो समझ गया कि ये कोई मोहिनी नहीं है, ये तो पूरा मोहन है, मोहन मैं क्यों चूकूं। तो वो दैत्य वहां से उठ करके देवताओं की पंक्ति में आ गया। अब भगवान पाद में द्वार तो कर नहीं सकते, सबसे आखिर में राहु बैठा हुआ है, और जाकर के भगवान ने जैसे ही अमृत उसकी अंजलि में डाला वो झट से उसको पी गया। इतने में सुदर्शन निकाल करके भगवान ने उसके 2 हिस्से कर दिए। राहु फड़ हो गया और केतु, राहु सिर हो गया और केतु फड़। उधर दैत्य चल गई, धोखा धोखा धोखा, देव और दानवों में युद्ध हो गया, देव जीत गए, दैत्य परास्त हो गए। दैत्य परास्त हो गए, देवता स्वर्ग पर बैठे हुए हैं,
एक बार दुर्वासा जी जा रहे थे, इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। इंद्र जा रहा है हाथी पर बैठ करके, इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहा है। लक्ष्मी का बड़ा घमंड है इंद्र को। दुर्वासा जी जा रहे हैं, इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने अपने गले की माला उतार करके इंद्र को दे दी। साधु संतों के पास में यही प्रसाद होता है, रसगुल्ला नहीं होता। कोई साधु तुलसी की कंठी उतार के दे देता है, कोई साधु गले की माला उतार के दे देता है, कोई साधु कमंडल में से कोई फल दे देता है, कोई कुछ दे देता है। जैसे ही इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने अपने गले की माला उतार करके इंद्र को दे दी। लक्ष्मी के घमंड में इंद्र ने वो माला हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी माला का क्या मेल, हाथी ने वो माला अपने गले से उतारी, धरती पर पटकी, अपना पैर रखा और हाथी आगे आ गया। दुर्वासा जी ने जब ये नजारा देखा तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। उसी समय इंद्र को श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा। जिस लक्ष्मी के घमंड में तूने सरस्वती प्रसादी का अपमान किया, वो लक्ष्मी तुझसे दूर हो जाएगी। उसे श्राप दे दिया। इधर तो देवताओं को श्राप लग गया लक्ष्मी से दूर होने का, श्रीहीन होने का। और तुरंत उस समय शुक्राचार्य जी को पता चल गई। जाकर के वो राजा बलि से बोले कि आक्रमण की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इस समय देवताओं के जो गुरु हैं वो उससे नाराज है। देवताओं के लिए श्राप लग गया है कि अब उनको लक्ष्मी जी छोड़ करके जा रही हैं, मौके का फायदा उठाओ। और राजा बलि ने सारे दैत्यों को इकट्ठा किया, स्वर्ग पर धावा बोल दिया और सीधे महाराज इंद्र को हटा करके सिंहासन पर राजा बलि करा दिया। राजा बलि सिंहासन पर बैठ गए। देवता वन वन भटक रहे हैं। देवता अपने पिता कश्यप जी के पास में गए। माता अदिति से जाकर के बोले मैया वन वन भटक रहे हैं, अब राजकाज भी नहीं है, भोजन पानी का भी इंतजाम नहीं है, ऐसा कब तक होगा। माता अदिति ने कहा कश्यप जी से ऐसा कब तक होगा, कुछ उपाय तो कहो। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि आप पुंसवन नाम का व्रत रखो, आप व्रत करो पुंसवन। जब आप व्रत करोगे ना तो आपके घर पर नारायण पधारेंगे और नारायण जब आएंगे ना तो वो राजा बलि से सब कुछ लेकर के देवताओं को दे देंगे। ऐसा ही हुआ। सारे नियम कानून जाने मैया ने। तो कश्यप जी महाराज ने कहा जब जब का दिन होता है ना, देखो व्रत के कितने नियम बता रहे कश्यप जी कि व्रत में दिन में सोया नहीं जाता, व्रत में झूठ बोला नहीं जाता, व्रत में नमक खाया नहीं जाता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आपको एक बात बताऊं मैं, व्रत में नमक खाया ही नहीं जाता, चाहे वो सौदा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे सफेद हो, चाहे लाहौरी हो, चाहे कोई भी हो। अब व्रत चाहे किसी भी देवता का क्यों ना हो, किसी भी व्रत में नमक खाने का विधान नहीं है। ये तो हमारी जीव चटोरी है, तो हमने बाईपास बना लिया कि भाई सफेद नमक नहीं खाएंगे, ये वाला खा लेंगे सौदा वाला। जबकि शास्त्र में मना लिखा हुआ है कि किसी भी व्रत में नमक नहीं खाया जाता, और जो व्यक्ति नमक खाता है व्रत में उसका वो व्रत मान्य नहीं होता। ये होता है व्रत का नियम। दिन में सोना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, फालतू का बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। व्रत वाले पर किसी के दूसरे के कपड़े नहीं पहने जाते, अपने कपड़े किसी को दिए नहीं जाते, पान सुपारी भी नहीं खाई जाती, बार बार पानी भी नहीं पिया जाता। ये व्रत के नियम है। इस तरीका से यदि कोई व्रत रहता है ना तभी उसकी देवता सुनता है। नहीं, देवता कोई मौसी का घर थोड़ी नहीं है तो चले जाओ देवता से मिल जाओ, बड़े बड़े साधना करनी पड़ती है। आज माता अदिति ने पूरे मनोयोग से व्रत किया। भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, द्वादशी तिथि आ गई, दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पता है कौन पधारे? वामन भगवान पधारे। अच्छा देखो, भगवान वामन बनकर के क्यों आए, 56 बन के क्यों नहीं आए? 56 माने बड़े और वामन माने छोटे। जब किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने जाना होता है ना तो वो वामन बनकर के जाना पड़ता है, छोटे बनकर के जाना पड़ता है। और तुम कहो कि घर पे पहले कोई बड़े बन के पहुंच गए तो तुम्हें क्या देगा? कुछ नहीं देगा। बोले वो तुम्हारे इनको क्या देंगे? तो छोटे बन करके जाओ। तो आज भगवान वामन अंगुल के बन के आए, केवल और केवल वामन अंगुल के। और जब वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तो देवन दीनी दुंदुभी नमसे बरसे पुष्प, देवताओं ने पुष्पमाला कर दी, दुंदुभी बजने लगी और माता अदिति के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। माता
माता हंसी ने अपने बामन को लंगोटी पहनाई। इंद्र ने बामन भगवान को छाता दिया, दिशाओं ने बामन भगवान के लिए आसन दिया, गायत्री मैया ने बामन भगवान के हाथों में माला दे दी, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बामन भगवान से कहा कि बटुक ब्रह्मचारी का नियम है कि उसे भिक्षा मांगनी होती है, जाओ भिक्षा मांगो। जब बामन भगवान भिक्षा मांगने को गए तो किसी ने कमंडल में कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला और लाकर के वो सारी भिक्षा गुरु को दे दी। तो गुरु जी ने कहा, लाला इस भिक्षा से आश्रम का गुजारा नहीं होगा, कोई बड़ी भिक्षा ला पड़ी। तो बामन भगवान ने पूछा, कोई बड़ा यजमान बता दो जिसके पास में जाकर के एक ही बार में मांग लूं, फिर दोबारा किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो आज देव गुरु बृहस्पति ने कह दिया कि जाइए नर्मदा नदी के तट पर उत्तर दिशा में, वहां पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के भिक्षा मांगना और वो तुम्हें इतना देंगे कि फिर तुम्हें दोबारा किसी और दूसरे यजमान के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज बामन भगवान चले हैं, बामन भगवान के छोटे छोटे पैर हैं, कोई बालक ज्यादा बदन कोई तो बामन में क्या कहते हैं बटुआ से मोड़े को है? तो कैसे बामन भगवान बटुआ से मोड़े, गर्दन कैसे है शंख के जैसे, होठ कैसे है बिंबा फल के जैसे, आंखें कैसे हैं हिरनी की जैसी। छोटे से बामन भगवान है, हाथ में कमंडल है, पैरों में खड़ाऊ है, सिर पे छाता लगा हुआ है और ठुमक ठुमक चल करके आज बामन भगवान परीक्षित जी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। बोलो बामन भगवान की जय। बोलो बामन भगवान की जय। अब हमारे श्री यजमान जी महाराज अपने धर्म पत्नी सहित श्री बामन भगवान का पूजन करेंगे। तत्पश्चात सभी इस भागवत पांडाल में जो भी विराजमान है वो एक एक अपने स्थान से खड़े होंगे, श्री बामन भगवान का पूजन करें। अपनी पुण्य कमाई में से प्रभु के दिव्य चरणों में दक्षिणा समर्पित करते हुए प्रभु के चरण से अवसर तो जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे श्री यजमान जी महाराज अपने स्थान से खड़े होंगे, बामन भगवान का पूजन करेंगे। भैया भैया हरे ब्राह्मण ये बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। पधारे बलिराजा के द्वार। बलिराजा सभी एक एक करके स्थान से खड़े होंगे। श्री बामन भगवान का दिव्य झांकी आपके समक्ष विराजमान है। ठाकुर जी का सभी पूजन करें, प्रभु के दिव्य चरणों में रक्षा समर्पित करते हुए चरण स्पर्श जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी एक एक करके भगवान का पूजन जरूर करें भैया। छिपत है भान रूप को एक छिपत है भान रूप को एक छिपत है भान रूप को
सकरे बान लगो माला में जिनको ध्यान 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 अरे हाथ कमंडल कर कराओ माला ले सवाल हाथ कमंडल कर कराओ माला ले सवाल ब्राह्मण बन के देश के मुराद पधारे बलराजा के द्वार ब्राह्मण बन के कृष्ण मुराद पधारे। आप लोग ये रसम सभी तरह लगाए हैं। आप लोग सिर्फ ठाकुर जी की स्पर्श करो और जो भी दुनिया करना चाहे इस तरह से खड़े होकर लोग इनको चरणों में रखें चरण स्पर्श करें अपने स्थान में विराजमान हो जाए सब पूजा करो शीघ्र भैया बोलो भगवान की कचेरी जाय पहुँचे भगवान कचेरी जाय पहुँचे भगवान कचेरी जाय पहुँचे भगवान कचेरी जाय पहुँचे भगवान एक आयो चतुर सुजान एक आयो चतुर सुजान आयो चतुर सुजान एक आयो चतुर सुजान मांग रहो तीन पैर को दान 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 दरबारी से कही खबर तुम करहु दरबार दरबारी से कहीं करो तुम भूख दरबार ब्राह्मण बन के कृष्ण मुराद पधारे बलराजा के द्वार ब्राह्मण बन के कृष्ण मुराद पधारे बलराजा के द्वार बोले बाबा भगवान की से खड़े हों जो ठाकुर जी का पूजन करना चाहे एक स्थान से खड़े हों ठाकुर जी का पूजन जरूर करें भैया ओम का तीन पैर देहो 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 ठाकुर की रसोई ठाकुर की रसोई ठाकुर की रसोई ठाकुर की रसोई
और जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन करें। कल की जो कथा आप लोग श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर कथा श्रवण करेंगे। पावन भगवान विशेष एवं सूर्यवंश का वर्णन, भक्तराज अमरीश की कथा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा सुख स्वरूप श्रवण करेंगे आप लोग। और कल ही बालडूल के भगवान श्री कृष्ण बालडूल के दर्शन करेंगे। तो कल दिव्य झांकी के सहित हरियाणा नंदोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी पीले पीले कपड़े पहन करके आएंगे। माँ खान श्री खिलौने टॉफी साथ से लेकर के आएंगे और ठीक 12 बजे उपस्थित हो। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करें। भगवान की कथाओं को श्रवण करते हुए समस्त गंगा में गोता लगाते अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा और कल ही ठीक 4 बजे दिव्य झांकी के सहित हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। तो आप माँ खान का भोग साथ में जरूर लेकर जाए ठाकुर जी के लिए। सही समय से पधारे। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण अपने जीवन को धन्य बना। जय श्री राधे श्याम। बोल भगवान की जय। कल जो है सब पीले कपड़ा पहन के आएंगे और जिन पे नहीं हो वे परीक्षित जीत ले लेंगे। सब इंतजाम है भैया। अब सभी लोग जिन्होंने पूजन किया पूजन करें। एक थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन फिर आरती होगी। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। और पुत्र सिर मोर का वो मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का तूने न सरकार की तूने कटार की, तूने न सरकार की कबीर है कटार की, तूने न सरकार की कबीर है कटार की, तूने न सरकार की कबीर है कटार की।
सूरज वजायत सोत्रद्वाश प्राण समकर्णी रजायत। यजमान जी आगे आगे आते करें हम लोग। हरे बाबा तेरी आरती गाओ, हरे बाबा तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप पूरे जाओ, आरती गाओ प्यारे आप पूरे जाओ, हरे बाबा तेरी आरती